हाई क्लास, एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। क्या नाम है बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और काम करना, और यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अलावा कुछ काम करना। मैंने आपसे कहा था कि गांव एरियाओं में ना सिर्फ एग्रीकल्चर ही सब कुछ नहीं है, वहाँ पे कई सारे लोग एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है? क्या क्या बोला तुमने? सांड? तूने कहा देख लिया सांड चलाते हुए? देखो, सुनिए सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई किसान है और किसान 5-6 महीने मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा हुआ है, जैसे मान लो चावल है, चावल को 5-6 महीने लग जाते हैं उगने में और काटने और उसे इनकम कमाने में, तो बाकी बचे समय में वो क्या करे? तो बाकी बचे समय में वो कुछ अलग काम कर सकता है, सिर्फ किस लिए? इनकम अपॉर्चुनिटीज के लिए, कमाने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि लोग ना कमाने के लिए, एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ अलग काम भी शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, तो उसे हम डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। तो आइए, डाइवर्सिफिकेशन बच्चों दो तरह की होती है, एक क्रॉप प्रोडक्शन और एक नॉन फार्म एक्टिविटी। मतलब अगर आप 5-6 महीने चावल उगा रहे हो तो बाकी के समय में आप एग्रीकल्चर में ही काम करके कमा सकते हो, और या फिर क्या कर सकते हो, आप बाकी के जो समय है उसमें आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी कर सकते हो, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अलावा कोई और काम। ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन दो तरह की होती है, एक एग्रीकल्चर में और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल है, जैसे आप पल्सेस कर सकते हो, या फिर आप मतलब जैसे फूल वगैरह होते हैं ना उनके भी, और ग्रेन्स वगैरह, मतलब कुछ और साग वगैरह जो है ना होती नहीं अलग से वेजिटेबल्स वगैरह, ये क्या क्या बोलते हैं उसको, जो डिवाइड करती है ना दो दो। हाँ हाँ वही। यार गेंदे का फूल, या फिर इसका मतलब यहाँ पे आप ना मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, इसे मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप अपने किसान अपने खेत पे ना अलग अलग फार्मिंग कर सकते हैं ताकि आप कमा सकें अलग से। ठीक है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सा एग्जांपल है? जैसे एनिमल हस्बेंड्री, जैसे अच्छा एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, जैसे है ना, आपके पास कई सारे जानवर हैं, मतलब आपके पास नहीं, आपके पास कई सारे जानवर हैं जिनसे आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है? फिशरिंग कर सकते हैं आप, मछली पालन। ठीक है? और हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है बिना एग्रीकल्चर के, मतलब बिना खेत के। जैसे हाँ, इसमें जैसे जैसे अभी ना एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक बंदे ने महाराष्ट्र में रहते हुए कश्मीर के केसर उगाए, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, ना कि जमीन पे, तो लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। तो उसे उस वो एग्जांपल है किसका? हॉर्टिकल्चर का। तो ऐसा आप काम कर सकते हो जिससे आप कमा सकते हो अलग से भी। ठीक है? और इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अलग टॉपिक है। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? ये तो समझ में आता ही होगा आपको। ये ऐसी फार्मिंग है जहां पे आप कोई भी केमिकल चीजें यूज नहीं करोगे। ठीक है? कोई भी, और आपकी जो सीड्स हैं वो भी ऑर्गेनिक होंगी, और बिना केमिकल यूज करे, बिना फर्टिलाइजर यूज करे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करे आप इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सुनिए, एक बात बताता हूँ, आप अगर वहां जाते होंगे ना बड़े बड़े स्टोर पे, है ना, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, स्टोर हो गए, वहां पे ना अलग सेक्शन बने हुए हैं चीजों के, जैसे दाल के अलग सेक्शन बने हुए हैं, ऑर्गेनिक के, मसालों के अलग सेक्शन बने हुए हैं। उनके प्राइस नॉर्मल दाल से ज़्यादा होते हैं, उनके मसालों के प्राइस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में क्या होता है, सुनिए ध्यान से, ऑर्गेनिक में क्या होता है, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होती है, पौधों में क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होती है, और उसमें इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें लगती नहीं है। ठीक है? ज़्यादा समय लगता है,
और उसकी जो सेल्फ लाइफ है ना वो भी काफी कम होती है स्प्रेड प्रोडक्ट से। मतलब अगर कोई टमाटर ऑर्गेनिक है वो जल्दी खराब हो जाएगा किससे कंपेयर में, जो जो एच मतलब उससे जो जिसमें केमिकल स्प्रे करते हैं ना उससे कम सेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि उसमें स्प्रे करा हुआ है इसलिए ज्यादा चल पा रहा है वो। अच्छा है इसलिए जल्दी खराब हो गया वो। टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं अच्छे वाले, और जिसमें स्प्रे किए जाते हैं वो लेट तक रहते हैं, जिस पे स्प्रे किया गया है। अब ये बात है कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम प्रोड्यूस होती है इसलिए काफी महंगे होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन अब शुरू हो चुका है हमारे इंडिया में, मतलब लोग खरीद रहे हैं और उससे भी किसान कमा सकते हैं। तो बाकी समय में वो करके इस चीज को कमा सकते हैं, इसलिए पैसा महंगा बिकता है प्रोडक्ट। अब इंडिया में लोग खरीद रहे हैं, गुना नंदराम में तो नहीं खरीद रहे पर अच्छे एरिया में लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। गुना नंदराम में जो टमाटर बिक रहे हैं ठेलियों पे उनसे ही बार्गेनिंग होती है थोड़े में। हाँ बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो अच्छे से। ये क्या हो गया? हाँ मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं, पढ़ लो एग्जाम में आ जाएगा। और फायदे और नुकसान बस खत्म। क्या फायदे बच्चों इसमें देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितने भी कॉस्टली वाले जो हमारे इनपुट्स होते हैं वो सब यूज नहीं होते, जैसे HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब यूज नहीं होते। लोकली ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। अच्छा सस्ते होते हैं फिर भी ये महंगे क्यों बिक रहे हैं? महंगा बिकने का कि क्वांटिटी बहुत कम होती है इसकी, ठीक है, और लाइफ इसकी बहुत काफी कम रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की से आप क्या कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो बाहर बेचकर, और ड्यू टू मोर लेबर रिक्वायरमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इससे हमारी लेबर अपॉर्चुनिटीज मतलब लेबर इंटेंसिव हो जाता है और इससे लोग कमा पाते हैं ज्यादा, और इंडिया के लिए ज्यादा बेटर है क्योंकि इंडिया में लेबर ज्यादा है हमारे इंडिया में। और उसका लास्ट में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू केमिकल जो चीजें होती हैं या स्प्रेड प्रोडक्शन होते हैं। चलिए इसके बाद है इसके लिमिटेशन, इसकी बुराइयां क्या हैं। तो जो बुराई क्या है इसकी, पहली बात कि यार फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही है। हमारे आज भी जो किसान है क्या उगाते हैं, मेन पहले स्प्रेड वाले प्रोडक्ट उगाते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा क्वांटिटी होती है, ज्यादा पैसा मिल जाता है उसमें उनको, है ना, और सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है तो मार्केट तक बेच सकते हैं वो जल्दी से जल्दी, मतलब सही समय में बिक जाता है। यहाँ पे उसकी शॉर्ट लाइफ होती है बहुत ज्यादा, तो ये इसके नुकसान है। और लास्ट में क्या है कि चॉइस काफी कम है, मतलब किसानों के पास बहुत कम चॉइस है इस प्रोडक्ट को उगाने के लिए, ठीक है। चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज क्विक लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे और नुकसान क्या क्या है। फायदे में आप दोबारा से एक बार पढ़ लो, ये याद भी रहेगा आपको आगे तक। क्या फायदे फिर बताना, इनपुट्स की जरूरत नहीं पड़ती महंगे इनपुट्स की, इनकम कमा सकते हो बाहर बेचकर, रिक्वायरमेंट पड़ती है लेबर्स की तो इंडिया एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, इंडिया में अच्छा चल जाएगा ये। और लास्ट क्या है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है किससे, एज कम्पेयर टू स्प्रेड प्रोडक्ट से। और लास्ट लिमिटेशन फिर से पढ़ लो एक बार, नुकसान क्या है इसके, मॉडर्न एग्रीकल्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मिलती है अब स्प्रेड प्रोडक्ट को, ना कि इसको। दूसरा इसकी लाइफ जो है काफी शॉर्ट है। और लास्ट इसको मतलब इसमें हम ज्यादा चॉइस नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन करने की चॉइस नहीं है, ऑफ सीजन में नहीं कर सकते इसको। टमाटर आप उगा ही नहीं सकते अगर सीजन नहीं है तो, ठीक है, तो जिस सीजन में ही उग सकता है बाकी नहीं सकता। लेकिन जो स्प्रेड होता है ना वो ऑफ सीजन ही उगा देते हैं केमिकल लगा लगा के उसमें। चलिए तो ऐसे में ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म।